हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आरएनएम एकेडमी पर दो सब्जेक्ट फुल्ली अवेलेबल है। एक है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और दूसरा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मैथमेटिक्स के भी कई चैप्टर्स अवेलेबल है। आज मैं जो टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो एक नया सब्जेक्ट का पार्ट है। सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ अ फ्लूइड। बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कई बार एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फ्लूइड एंड हाउ कैन वी डिफाइन इट। तो फ्लूइड के बारे में डिटेल में जानेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। ये सभी पॉइंट्स की चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है। वो लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का फ़ायदा यही है कि नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और साथ में आपको कोई क्वेरी है या कोई पीडीएफ में मटेरियल चाहिए तो वो मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल होगा। और आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे वो मैसेज कर सकते हैं जिसका आंसर मैं वीडियो बना के देने वाला हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ अ फ्लूइड। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि मैटर, जिसको हम मैटर कहते हैं, मैटर या सब्सटेंस, वो मैटर तीन प्रकार के हैं। वी नो इट वेरी वेल। कौन से तीन प्रकार है? एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड एंड थर्ड इज गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अभी ये जो तीन टाइप है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जब हम बात करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्स की, इंटर मॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्सेस, ये ध्यान में रखना जरूरी है। इंटर मॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्सेस, तो ये जो एट्रैक्टिव फोर्सेस या कोएसिव फोर्सेस बोलते हैं, वो सॉलिड के केस में दे आर वेरी स्ट्रांग। हमें पता है, वेरी स्ट्रांग। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत ही नज़दीक होते हैं, एकदम नज़दीक। और नज़दीक है तो उनका जो बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर एट्रैक्टिव फोर्सेस, वो वेरी स्ट्रांग है। लिक्विड की बात करें तो वो थोड़ा वीकर है। जो फोर्सेस का बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग वीकर है। और गैस के केस में तो इट इज़ एक्सट्रीमली वीक, एक्सट्रीमली वीक। अभी ये जो बॉन्डिंग मजबूत है सॉलिड के केस में, लिक्विड में कम है बॉन्डिंग, गैस में तो बिल्कुल नहीं होती जैसा है। तो जब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हम शीयर फोर्स कहते हैं, इट इज ए शीयर फोर्स, जिसको हम कहते हैं अप्लाइड शीयर फोर्स। जब हम बाहर से कोई शीयर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉन्डिंग इतना मजबूत है कि वो झुकेगा नहीं। सॉलिड के केस में वो रेजिस्टेंस दिखाता है, और वो जो रेजिस्टेंस है वो वेरी स्ट्रांग है। लिक्विड थोड़ा सा झुक जाता है, मीन्स लिक्विड में वो रेजिस्टेंस कम मिलेगा, और गैस के केस में तो वो रेजिस्टेंस बहुत ही वीक है। तो जब भी हम अप्लाइड शियर फोर्स लगाते हैं तो सॉलिड में कोई बदलाव नहीं होगा, वो डिफॉर्मेशन के सामने झुकेगा नहीं, सॉलिड सॉलिड ही रहेगा। लेकिन लिक्विड और गैस डिफॉर्म होना चालू कर देते हैं, और इसीलिए हम डिफाइन करते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, जैसे हमने शेयर फोर्स अप्लाई किया, कंटिन्यूअस डिफॉर्म होता जाता रहे, तो उस प्रॉपर्टी या उसको हम कहते हैं फ्लूइडिसिटी। सॉरी, इट इज फ्लूइडिटी, इट इज नॉन एज फ्लूइडिटी। और जो एक्ट ऑफ डिफॉर्मेशन, उसको हम कहते हैं फ्लो।
उसको हम कहते हैं फ्लो। तो ये बात तय है कि सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं है, लिक्विड और गैस में फ्लूइडिटी है। तो लिक्विड और गैस दोनों फ्लो कर सकते हैं, इतनी बात हमें याद रखनी है। तो इंटरमोलिकुलर एट्रेक्टिव फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है जब भी हम शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं तो झुकना है या नहीं। तो फ्लूइडिटी एंड फ्लो समझ में आ गया है, तो हम बात करते हैं फ्लूइड की। फ्लूइड, उसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज अ फ्लूइड। तो फ्लूइड के लिए हम कह सकते हैं इट इज अ सब्सटेंस, इट इज ए सब्सटेंस which deforms continuously, which deforms continuously, continuously वो डिफॉर्म होता रहता है। किस कंडीशन में? अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ shearing forces, shearing forces मीन्स इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस। वो कोई भी इट ऑफर्स कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है, तो इट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस या नो रेजिस्टेंस टू shearing डिफॉर्मेशन, shear डिफॉर्मेशन। जैसे इसका डिफॉर्मेशन होता है तो उसके सामने वो रेजिस्टेंस ऑफर करता नहीं है। तो ऐसा जो सब्सटेंस है, इट इज नॉन एज, इट इज ए सब्सटेंस विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ shearing फोर्सेस, इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू shear डिफॉर्मेशन, दैट इज नॉन एज फ्लूइड। ये फ्लूइड की डेफिनेशन हुई। तो अभी स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, फ्लूइड जब भी हम कहते हैं तो फ्लूइड हैज टू टाइप्स, एक है लिक्विड एंड दूसरा है गैस। सॉलिड नहीं आएगा, लेकिन इंटरमोलिकुलर कोहेसिव फोर्सेस के आधार पर दो कैटेगरी में हम फ्लूइड को डिवाइड कर सकते हैं। लिक्विड को भी हम फ्लूइड कहते हैं, गैस को भी हम फ्लूइड कहेंगे। लिक्विड का कोई एग्जांपल देना तो बहुत सारे एग्जांपल है, वाटर कह सकते हैं, पेट्रोल, डीजल, जो भी केमिकल है वो लिक्विड है। गैस के बारे में कहना है तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैसेस है। तो हम एग्जांपल तो जानते हैं। तो एक फ्लूइड का पहला क्लासिफिकेशन हुआ, फ्लूइड मीन्स अंडर टू कैटेगरीज, लिक्विड एंड गैस। सिमिलरली फ्लूइड का एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी हम याद रखें, फ्लूइड इट मे बी अ कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, फ्लूइड एक कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड भी हो सकता है, या इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। अभी वर्ड पर से ही पता चलता है, कॉम्प्रेसिबल मीन्स उसको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई प्रेशर चेंज करते हैं, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर कॉजेज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ये याद रखें। जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया उस फ्लूइड पर तो उसका जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कम हुआ, मीन्स वॉल्यूम में बदलाव हुआ। प्रेशर में बदलाव की वजह से वॉल्यूम में बदलाव होता है, तो उस प्रकार के फ्लूइड को हम कहते हैं कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकॉम्प्रेसिबल में ऐसा नहीं है, जैसे चेंज इन प्रेशर हुआ, चेंज इन प्रेशर बट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम सेम, तो उसको कहते हैं इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। आपने प्रेशर बढ़ाया लेकिन सामने उसके वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है, तो वैसे फ्लूइड को हम कहते हैं इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो याद रखेंगे दोनों डेफिनेशन। कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड की कैटेगरी में आता है गैस। कोई भी गैस को आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। और इनकॉम्प्रेसिबल का एग्जाम्पल देना है तो इट इज़ अ लिक्विड, इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो जो ऊपर लिक्विड और गैस थे उसको हम दूसरी कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। लिक्विड इज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, गैस इज कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और भी ले ले, एग्जामिनेशन में कई बार आता है,
डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, क्योंकि हमने मैटर की जो 3 स्टेजेस थे, कौन से 3? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड गैस को तो हमने फ्लूइड में डिवाइड मिस कैटेगराइज कर दिया, तो सॉलिड और फ्लूइड के बीच का डिफरेंस क्या है? तो पहला पॉइंट मैं लेता हूं, यहां क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग या फोर्सेस आर मोर। तो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस यहां बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फ्लूइड के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस आर वीक। मैं कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखता हूं, समझ में आ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्सेस आर वीक। सेकंड कहना है तो सॉलिड के केस में उसके पास डेफिनेट शेप है, शेप तय है, जबकि फ्लूइड के बारे में वैसा नहीं है। जिस कंटेनर में आप फ्लूइड को फिल करेंगे उस कंटेनर का शेप वो ऑक्यूपाई करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर, किसकी वजह से? फ्लूइडिटी की वजह से। तो ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस कहना है तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लेस, वेरी लेस। नजदीक है मॉलिक्यूल्स, लेकिन यहां कहना है तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज वेरी मोर, और डिस्टेंस ज्यादा है। फोर्थ पॉइंट कहना है तो इट ऑफर्स रेजिस्टेंस। किसके सामने रेजिस्टेंस दिखाता है? रेजिस्टेंस टू shearing force. Resistance to shearing force is very high. रेजिस्टेंस ज़्यादा है। shear फोर्स जब आप अप्लाई करते हैं तो इट ऑफर्स रेजिस्टेंस। यहाँ अगर फ्लूइड के बारे में बात करनी तो वो रेजिस्टेंस या तो कम है या जीरो है, लेस और निग्लेजिबल, और उसकी वजह से वो रेजिस्टेंस कम है तो फ्लो होना चालू होता है। तो ये 3-4 पॉइंट्स आप डिफरेंस में दिखा सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। तो आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। सिंपल भाषा में हम समझे तो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। फ्लूइड का कॉन्सेप्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर आधारित है, तो वो आज हमने समझ लिया है। फ्लूइड की डेफिनेशन समझ ली और ये डिफरेंस समझ लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।